जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार आपको देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में बूढ़ी गायों की दुर्दशा को लेकर जानकारी दे रहा हूं। वैसे तो लगभग संपूर्ण भारत और खासतौर पर उत्तर भारत में गायों की यही दुर्दशा है और दुख की बात यह है कि एक और हिंदू समाज गाय को माता कहता है और कई हिंदू उग्र संगठन गाय को लेकर मारपीट पर या हत्या तक करने को तैयार रहते हैं। दूसरी ओर जीवन के अंतिम पड़ाव में जब गाय दूध देने में असमर्थ हो जाती हैं तो उनको मरने के लिए बेसहारा छोड़ दिया जा रहा है। मैदानी क्षेत्रों में भी यही हालत है और उत्तराखंड में तो बूढ़ी गाय व बैलों को बाघ तेंदुआ का निवाला बनने के लिए जंगलों में छोड़ दिया जा रहा है और कई तक जगह बांध भी जा रहा है। और नेपाल में भी गाय की यही हालत है। यह हालत तब है जबकि सनातन धर्म में गाय को माता व देवी का दर्जा प्राप्त है। गाय के भीतर देवताओं का वास माना जाता है। दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर गायों की विशेष पूजा की जाती है और उत्तराखंड में तो गाय को लिए कई मौकों पर उनको गाय और बैल दोनों को उनको पूजा जाता है। उनको विशेष भोजन जिसको पींडू कहते हैं वो खिलाया जाता है। उनके जो सींग होते हैं उन पे तेल लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है, कई जगह उन पे मालाएं डाली जाती थी। ये कई उनकी परंपराएं थी और जन्म से मृत्यु तक गाय का संबंध था। जब कोई महिला बच्चे को जन्म देती थी, प्रसव होता था तो जिसको कमरे में रहती थी और वहां कोई जाता था तो उसको बाहर आने पर उसको गौमूत्र ही छिड़का जाता था। दूध दही ये सब है, गोबर है, सब जो भी है गाय का सब सदुपयोग होता रहा है। परंतु अब हालात बदल रहे हैं। मृत्यु में के समय भी बैतरणी पार करने के लिए गाय को उसका लिया जाता था। और इसी तरह यह भी होता था कि मृत्यु के समय गाय की पूंछ किसी के हाथ में पकड़ा दी जाती थी। शादी में तो गाय गौधन जो गाय का उसको दान देना ही होता ही है था। वैदिक काल से ही गाय का महत्व रहा है। पहले मनुष्य की समृद्धि की गणना उसकी गौ संख्या से ही की जाती थी। पुराणों के अनुसार गाय को किसी भी रूप में सताना घोर पाप माना जा गया है। उसकी हत्या करना तो नरक के द्वार को खोलने के समान है, जहां कई जन्मों तक दुख भोगना पड़ता है। अथर्ववेद के अनुसार धेनु सदा नाम रई नामा अर्थात गाय समृद्धि का मूल स्रोत है। गाय समृद्धि व प्रचुरता की द्योतक है। वह सृष्टि की पोषक का स्रोत है। वह जननी है। मान्यता है कि 84 लाख योनियों का सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय बनती है और गाय लाखों योनियों का यह अंतिम पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। इसके अलावा गाय का हर जीवन के हर पहलू में उसका महत्व रहा है। इसके बावजूद भारत विशेष तौर पर उत्तर भारत के शहरों में गाय अब एक आवारा पशु के तौर पर मानी जाती है। गाय को लेकर मॉब लिंचिंग तक करने वाले हिंदू संगठन भी गाय की दुर्दशा पर खामोश हैं। बात करते हैं उत्तराखंड में गाय बैलों की दुर्दशा पर। इसके लिए हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के पूर्व प्रोफेसर DR पुरोहित जी की एक फेसबुक जो पोस्ट है उसको पढ़ लेता हूं, जो कि 27 जून 2002 की है और इसका शीर्षक है अपराध बोध। प्रोफेसर पुरोहित लिखते हैं कि इस पाप का भागीदार मैं भी हूं। यह मुद्दा किसी भी राजनीतिक दल के मैनिफेस्टो और संकल्प पत्र में नहीं शामिल हो रहा है। श्रीनगर यानी जो गढ़वाल का एक प्रमुख शहर है और ये गढ़वाल रियासत के जमाने में लगभग 300 सालों तक यह पंवार राजवंश की राजधानी रही। तो श्रीनगर शहर में गौशाला चलाने वाले श्री प्रेम वल्लभ नैथानी जी अब वृद्ध हो चुके हैं और अलकनंदा के तट पर उनके संगठन द्वारा पोषित और पालित गौशाला अब नगर पालिका को सौंप दी गई है। श्रीनगर में आसपास के गांव में रोज नई बेसहारा गायें, बैल और सांड छोड़े जा रहे हैं। शहर इन पशुओं के साथ थोड़ी बहुत आनुष्ठिक सहृदयता दिखा देता है, किंतु सड़कों पर चल रही गाड़ियों से अक्सर इन पशुओं की टांगे और कमर टूटती रहती हैं। पानी पी पी कर मानव और पर्यावरण की दुहाई देने वाले वामपंथियों और हिंदुत्व के झंडावरदार दर्जनों गौरक्षक संगठनों के इकोसिस्टम की सहानुभूति इस गौवंश तक नहीं पहुंचती है। वे आगे लिखते हैं, अतः इन बेजुबान पशुओं ने अपना ही इकोसिस्टम इजाद कर लिया है। अब ये सुबह उठते ही जंगल में चरने निकल जाते हैं
और शाम को बाघ के जबड़ों से बचे खुचे वापस बुघानी रोड पर डेरा डाल देते हैं। अब इनसे जुड़ा बाघ के खाने वाला भय हमेशा हमेशा के लिए मानव चिंतन से निकल चुका है। शायद सड़क पर टांग तुड़वाकर असहाय होने की वेदना से बेहतर बाघ का निवाला बनना है। हल चलाने के लिए लोड़ी लगाकर बछड़े को बैल बनाया जाता था, अब ऐसी जरूरत नहीं है, तो बाजारों में सांड ही सांड दिखाई देते हैं। क्या अभी भी कुछ मशीनें बनाकर बैलों की विश्व शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता है? अब गाय की बछिया शादी या श्राद्ध के गोदाम में भी नहीं मंगाई जाती है। वृत्तेश्वर ब्राह्मण अपने झोले में गाय की चांदी की प्रतिमा लेकर चलता है और सफल गोदान हो जाता है। जजमान भी इस बुद्धिमत्ता पर तालियां बजाता है। कितनी आगे बढ़ चुकी है हमारी सभ्यता और संस्कृति। इस संस्कृति में गाय सबसे अधिक बेसहारा प्राणी है। गांव में कभी घर के पास ही गौशाला होती थी, जिनको वहां छन छानिया इस तरह से कहते हैं। अंग्रेजों से पहले कहते हैं कि एक ही घर पे वो गौशाला होती थी, उसी घर में कई बार तो एक ही कमरे में लोग भी सोते थे और उनके गाय पशु भी। लेकिन अंग्रेजों ने लोगों को कहा कि इनको अलग से बनाओ, और उसके बाद गांव से थोड़ी सी दूर जो लोगों के घर थे उनसे दूर गाय की छनिया बनाई जाती थी। वहां गाय बैल और इसके बाद भेड़ बकरियां भी रहते थे, और उनको इतने मजबूती से किया जाता था। उनके दरवाजे और उनके जो छत होती थी जो पत्थरों की होती थी, पटाले उनको कहते थे, तो वो ताकि बाघ या जो तेंदुआ वगैरह वहां ना आ सके। परंतु अब इनको बेसहारा जंगलों में और उस कंपकपाती ठंड में भी बाहर छोड़ दिया जाता है। प्रोफेसर पुरोहित ने जो कहा जो सत्य है, लेकिन सत्य अभी और ज्यादा है, आपको यह सुनना होगा। उत्तराखंड में ऐसी बहुत सी घटनाएं हो रही है जब बूढ़े हो चुके गाय बैलों को लोग घने जंगलों में ले जाकर पेड़ों पर बांध देते हैं, और फिर या तो वे भूख से मर जाते हैं अथवा बाघ तेंदुआ उनको मारकर खा लेते हैं। यह उस भूमि में हो रहा है जिसे देवभूमि कहा जाता है। मैदानी क्षेत्रों में बूढ़े गाय बैलों को कभी कसाई को भेज दिया जाता था, लेकिन अब गाय का मामला संवेदनशील होने से कसाई भी उनको खरीदने से कतराते हैं। इसलिए मैदानी क्षेत्रों में गाय को बेसहारा छोड़ दिया जाता है। मैदानों में गाय को बाघ तेंदुआ के से कोई भय नहीं है, क्योंकि यहाँ है नहीं, परंतु पहाड़ में ऐसा नहीं है, वहां बाघ तेंदुआ उनको चट कर जाते हैं। और यह भी था वहां कि कभी भी अधिकतर लोग छुटपुट घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन लोग इन गायों को बैलों को कभी भी कसाईयों को नहीं बेचते थे, और वे घरों में ही उनकी मृत्यु जो है अपने ही गौशाला में होती थी, और लोग फिर उनको वहां से कहीं दूर फेंक देते और फिर उनको गिद्ध खाते थे। परंतु अब ऐसा नहीं है। कभी गढ़वाल रियासत की राजधानी रही श्रीनगर की जो अभी हालत है, जो प्रोफेसर पुरोहित जी ने बयां की थी, लेकिन यह यही नहीं है। उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में यह स्थिति दिख रही है। शहरों के अलावा जो गांव हैं, वहां के जो बुग्या यानी पहाड़ों के ऊपर जो घास के मैदान हैं, वहां भी बड़ी संख्या में बेसहारा गाय बैल दिखाई देते हैं। कुछ भले मानुस अवश्य हैं जिन्होंने कुछ गौशालाएं बनाई हैं, लेकिन वे उनके लिए नाकाफी साबित हो रही हैं। इस मामले में प्रोफेसर D.R. पुरोहित क्या कहते हैं, सुन लेते हैं। पुरोहित जी, मैंने जो फेसबुक में आपकी एक पोस्ट देखी थी गायों को लेके, जिसको उत्तराखंड के लोग छोड़ देते हैं। एक तरफ उत्तराखंड की जो विधानसभा है प्रस्ताव पारित करती है कि गाय को पूरे भारत में राष्ट्रीय पशु माना जाए। दूसरा, हम उत्तराखंड को देवभूमि भी कहते हैं। ये देवभूमि के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं अपनी गायों के साथ, जबकि वो बुढ़ापा में वो जो बिल्कुल गाय दूध देने नहीं लायक होती है, ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? क्योंकि देवभूमि के लोग, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ज्यादातर लोग देवभूमि में जो आए थे मैदानों के संघर्षों से बचने के लिए यहाँ आए थे लोग जी। अब यहाँ उनको असुविधाएं होने लग गई खेती बाड़ी करने में, या गाय पालने में, भैंस पालने में, या उसमें हॉर्टिकल्चर को। इन असुविधाओं से घबरा करके पूरे के पूरे यहाँ से भी भाग रहे हैं, भाग चुके हैं। हल्द्वानी भाग चुके हैं, कोटद्वार भाग चुके हैं, देहरादून भाग चुके हैं, ऋषिकेश भाग चुके हैं जी। और ये लोग जब ये इतना इनमें हिम्मत नहीं है अपनी जगह पे टिकने की, तो गाय को भी छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, हाँ।
इनमें कुछ बहुत कम लोग हैं जिनको गायों की बहुत चिंता है। ज्यादातर लोग वो छोड़ के अपने 6-6 बिस्सा पे अपना मकान बना के, किसी के पास 5 बीघा होगा या किसी ने किसी को धन कमा करके 200 बीघा रख दिया। लेकिन ये जो है यहाँ अपना गांव छोड़ के लोग निकल चुके हैं। हाँ जो है अब गांव की धरती से प्यार नहीं रहा, तो गांव की धरती से जितने सांस्कृतिक इतिहास जुड़ा हुआ गाय बैलों का, वो जी। इतिहास भूलना बहुत इन लोगों के लिए लाजमी था। हाँ दूसरा इसका कारण ये भी है कि हमारे जब 2000 में उत्तराखंड नई स्टेट बनी, हाँ तो हमारा कोई भी राजनीतिक के इतना विजनरी नहीं आया कि वो यहाँ पे एक ऐसी पॉलिसी बनाता है, ऐसा आर्थिक का ढांचा बनाता है कि हमारे आदमी को गांव में रह के 20,000 रुपए मिल जाते हैं। जी। हाँ अब 20,000 रुपए अगर उसको मिल जाते तो वो खेती भी करता, वो गाय भी पालता, वो अपने लिए सब्जी भी पैदा करता, वो अपने लिए फलों के वृक्ष भी लगाता। यहाँ का 20,000 दिल्ली के 60,000 से भी ज्यादा है। जी। पर ये गाय को लेके कोई उद्योग या कोई कुछ नहीं, गाय सरकारें क्यों नहीं कर रही? गाय मैं आपको बताया, गाय और खेती का सीधा सीधा संबंध आर्थिकी से जुड़ा हुआ है। जी। हम लोग इतने निकम्मे हैं कि गाय बैल, हाँ, और जो हमारे खेत हैं, इतना बड़ा जो संसाधन हमारे पूर्वजों ने हजारों साल लगा के खड़ा किया। हाँ, जंगल खोदे, कच्ची मिट्टी खोदी, पुस्ते लगाए, उस पे सिंचाई के लिए कई दूर से नहरें बना के लाए, ठीक हाँ, है। हाँ, हाँ, ये सारा काम करके इतना बड़ा रिसोर्स जो हमारे पूर्वजों ने खड़ा किया था, हमने पिछले 30, 40, 50 साल में एकदम से उसको बर्बाद करके रख दिया है। जी 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 जी। अच्छा, आप हिमाचल में भी रहे हैं, तो क्या वहाँ भी ऐसे गाय को छोड़ते हैं क्या लोग? जैसे हिमाचल में न लोगों ने गाय को छोड़ा है न खेती को छोड़ा है, ठीक है। एक खेत हिमाचल में बंजर नहीं है जी। हिमाचल का एक खेत बंजर नहीं है। हिमाचल के छोटे छोटे कस्बों में मैंने कभी कोई गायें देखी नहीं, ऐसे घूमते हुए छोड़ी हुई गायें। हाँ। वहाँ छोड़ी हुई एक बार मैंने शिमला में घूमते हुए देखी, तो तुरंत उसके मालिक कहीं से आके पता चला, उठा के उसको ले गया। जी 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 जी। तो वहाँ जब हमारा जैसे ही पहाड़ हिमाचल में भी है, हाँ, और वो गाय की जमीन, वो आर्थिकी पे, खेती की आर्थिकी पे, जंगल की आर्थिकी पे वो लोग अपने सारे लोगों को पाल रहे हैं। हाँ, तो हम लोग क्यों नहीं पाल पा रहे हैं? हाँ, जी जी। तो मेरा ये कहना है कि हमारी सरकार की विफलता है कि हमारे गाँवों में, हाँ, हमारे युवाओं के लिए सिर्फ 15-20 हजार पर मंथ का गारंटेड रोजगार दे दे। हाँ, तो वो हमारे युवा दिल्ली बॉम्बे में जाके गांव में ही रहेंगे। जी जी जी। हाँ, हाँ। और ये आर्थिकी की जितनी इकोलॉजी है, चाहे वो गाय की है, जंगल की है, भैंस की है, बकरी की है, बाड़े की है, मक्की की है, सारी इकोलॉजी को वो जो इकोनॉमिक इकोलॉजी को दोबारा खड़ा कर देंगे। जी। खास बात यह है कि उत्तराखंड में देश भर के साधु संतों के हजारों आश्रम हैं, हजारों वहां एनजीओ भी काम कर रहे हैं, जो पर्यावरण के नाम पर वहां दुकानदारी खोले बैठे हैं, जो हर विकास कार्य में अपना रोड़ा अटकाते हैं, परंतु इस मामले को लेकर कोई भी कुछ नहीं बोलता, खामोश हैं और मददगार साबित नहीं हो रहे हैं। गौ हत्या पर बवाल मचाने वाले संगठन भी खामोश हैं। दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में उत्तराखंड को लेकर आंसू बहाने वाले संगठन, पहाड़ी संगठन चुप है। प्रदेश सरकार और वहां के राजनीतिक लोगों से गाय की सुरक्षा को लेकर टिप्पणी करना भैंस के आगे बीन बजाना जैसे है। परंतु ऐसा है, गाय बैलों को इस हालत में अब छोड़ भी तो नहीं सकते हैं। इस बारे में हम सभी को सोचना होगा। आपसे आग्रह है कि इस बारे में कोई रास्ता बताएं। इस वीडियो की कमेंट सेक्शन जो है उसमें अवश्य सुझाव लिखें। और सिर्फ यह बात यही नहीं है, यदि आप उत्तराखंड की सीमा के बाद काली जो नदी है उसके पार जाए नेपाल में, तो नेपाल में भी यही हो रहा है। गाय की लगभग यही दुर्दशा है। और वहां पर तो यह भी कहा गया है कि एक जगह ऐसी जगह बना दी गई है जहां गायों को बांध दिया जाता है, अब वही जंगलों में मर जाती है और उसको फिर गिद्ध खा लेते हैं। और यह बाकायदा
एक संगठन कुछ ऐसा काम कर रहा है। इसकी अगली वीडियो में तैयारी करूंगा, विस्तार से दूंगा। तो यह थी उत्तराखंड और नेपाल में गायों की दुर्दशा, उनकी दयनीय हालत का जो उल्लेख। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के घंटी भी अवश्य दबा दीजिए, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। हिमालय लोक चैनल और हिमालय लोक वेबसाइट को देखते रहिए। ये दोनों हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए लाया गया है। भारत में यह पहला YouTube चैनल है जो हिमालय के इतिहास पर काम कर रहा है, इतिहास की संस्कृति, कला, संगीत आदि पर। यह अकेला और अनूठा चैनल है। आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल से जुड़ेंगे, इसको लाइक और सब्सक्राइब करके इसको शेयर भी करेंगे। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ोला और अंतिम गीत नदियों के गीत को भी सुन लेना इसी चैनल में है। और समाचार विश्लेषण पर हमारा चैनल है संपादकीय नोट। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।